नमस्कार किसान भाइयों। वर्मा फिशरीज में मैं अपूर्व वर्मा आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो है मछलियों की डेंसिटी को लेकर, मछलियों की स्टॉकिंग को लेकर। मीन्स 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में कितनी मछलियों का आपको कल्चर करना है, चाहे वो कार्प्स हो चाहे वो कैटफिशेज हो। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि 1 एकड़ में कितनी आप आईएमसी मछलियों का कल्चर कर सकते हैं। तो कई बार किसान में होता क्या है कि जब आप बच्चा डालते हैं अपने तालाब में तो आप ओवर डेंसिटी कर देते हैं, मतलब कि आप तालाब में जितना बच्चा पड़ना है उससे कहीं ज्यादा आप बच्चा डाल देते हैं, इस फिराक में कि हम मछली जब बेचेंगे, जब मछली का प्रोडक्शन होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। तो आपको वहां पे एक गलती ये करते हैं किसान भाइयों कि जब भी आप बच्चा डालें तो आप एरिया के हिसाब से और डेंसिटी के हिसाब से उसमें जरूर डालें, खास करके जब आप आईएमसी का कल्चर कर रहे हो, क्योंकि आईएमसी का जो कल्चर होता है किसान भाइयों वो होता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। मीन्स लो डेंसिटी, आपको ज्यादा एरिया में कम बच्चा रखना है। तो अब बात करते हैं कि आपको 1 एकड़ में कितना बच्चा रखना है आईएमसी का। तो सबसे पहले किसान भाई, जो किसान भाई नया कल्चर कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने तालाब में एक छोटा सा एरिया लेकर मीन्स 5 से 10 बिस्वे का आप उसमें एक नर्सरी बना दीजिए और उसमें आप फिंगरलिंग का, जो कि आपके एक फिंगर की साइज का बच्चा होता है, आप उसको पहले उसको उसमें डाल दीजिए। 4 से 5 महीने में, खास करके अप्रैल या मार्च अप्रैल में आपको बच्चा डाल देना है। अब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, किसान में 6 महीने आपका जो नर्सरी में जो सीड रहेगा, खास करके जो आपने फिंगरलिंग डाला है, 6 महीने में वो आपका 100 ग्राम बच्चा कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड सीड में। देन अगेन आपको ठंडी में या ठंडी के बाद आपको उसी बच्चे को अपने 1 एकड़ के तालाब में शिफ्ट कर देना है, 100 ग्राम के बच्चे को। इससे होता क्या है, जब आप बच्चा नर्सरी से निकाल के ग्रो अप पॉन्ड में डालते हैं तो उसका जो ग्रोथ होता है, उसका जो विकास होता है, काफी तेजी से होता है। अब बात आती है आप बच्चा कितना डालेंगे नर्सरी में, वो डिपेंड करेगा कि आपका ग्रो अप पॉन्ड कितना बड़ा है। मीन्स अगर 1 एकड़ का तालाब है और खास करके अगर आप आईएमसी की बात कर रहे हैं तो आपको 4000 से 6000 सीड आपको स्टॉक करने हैं आपके नर्सरी पॉन्ड में। 6000 सीड में आपको मोर्टेलिटी को लेके आपको 4.5 से 5000 के सीड आपको उसमें अवेलेबल हो जाएंगे आपके नर्सरी पॉन्ड में। उन्हीं बच्चों को आपको शिफ्ट कर देना है आपके ग्रो अप पॉन्ड में। दूसरी बात करते हैं किसान मेरे की पंगास की। पंगास क्या होता है, ये एक इंटेंसिव फार्मिंग होती है, मींस हाई डेंसिटी में की जाने मछली होती है। डेंसिटी की बात करें किसान भाइयों, तो जो मैं आज पहली बार इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो मछलियों का जो पालन होता है वो मेनली 4 टाइप में होता है: एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव और सुपर इंटेंसिव। एक होता है एक्सटेंसिव फार्मिंग, उसमें आईएमसी का कल्चर होता है, बहुत ही कम मछलियां डाल दी जाती हैं तालाब में, फीडिंग बिल्कुल ना के बराबर की जाती है, एक बार आपने डाल दिया, साल 1.5 साल में आपने हार्वेस्टिंग करा दी। एक होता है सेमी इंटेंसिव। सेमी इंटेंसिव मीन्स आपने थोड़ा मछलियों का ज्यादा बच्चा डाल दिया है, 1 एकड़ में आपने 1.5-2 हजार बच्चा डाल दिया, हल्का फुल्का कभी आपने फीडिंग कराया, सरसों की खली राशन वगैरह डाल के आपने साल 1.5 साल में उसकी हार्वेस्टिंग करा दी। तीसरा होता है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग किसान भाई आजकल हमारे यहाँ जो हो रही है उसमें क्या करते हैं किसान भाई, 1 एकड़ में आपने 15 से 16 हजार पीस आपने पंगास का डाल दिया है। डालने के बाद आपने उसकी प्रॉपर वे से फीडिंग कराई है, कॉमर्शियल फीड जो फैक्टिमेट फीड आता है, उसके बाद आपने उसकी हार्वेस्टिंग करा ली है। और चौथा जो होता है वो होता है सुपर इंटेंसिव। सुपर इंटेंसिव में जैसे हमारे यहाँ आरएस होता है, बायोफ्लॉक होता है, इसमें आपको कम एरिया में बहुत ही ज्यादा मछलियों का डालकर उसमें एरिएटर लगाकर, एरिएटर सभी सारी चीजों को लगाकर आप अलग से उसमें कल्चर करते हैं और बहुत ही कम समय में आप काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन ले लेते हैं। और जो किसान में जो मेनली जो गलती होती है वो होती है स्टॉकिंग डेंसिटी पे। कई बार होता है क्या किसान में अपने आसपास नियर बाई जो किसान फार्मिंग कर रहा है उसको देखकर उन्होंने 1 एकड़ में 30 से 40 हजार बच्चा डाल दिया पंगास का, आपने भी उनको देख के 30 से 40 हजार बच्चा डाल दिया। अब आपकी जब हार्वेस्टिंग होगी तो आपने अंदाजा लगा लिया कि मेरा 30-40 हजार बच्चा मैंने जो डाला है, लमसम मीन से 30 टन से 40 टन मेरा प्रोडक्शन होगा। ऐसा नहीं है किसान भाइयों कि आप जितना ज्यादा अपने तालाब में बच्चा डालेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ये गलती आप कई बार करते हैं, बार बार करते हैं, खास करके जो हमारे नए फार्मर हैं। तो इस बार आपको समझना यह है यहाँ पे कि 1 एकड़ में अगर आप पंगास का कल्चर कर रहे हैं तो 12 से 15 हजार बच्चे आपको डालने हैं अपने ग्रो अप पॉन्ड में। प्रॉपर में आप उनकी फीडिंग कराएंगे और एक मछली का अगर आप प्रॉपर वे से फीडिंग करा रहे हैं तो उसका जो एफसीआर होता है 1.4 या 1.5 से ज्यादा नहीं जाएगा। आप किसी भी कंपनी का फीड खिला लीजिए, मैं किसी कंपनी का फीड का नाम नहीं लूंगा, आप किसी भी कंपनी खिला सकते हैं, 1.4 या 1.5 से ज्यादा उसका एफसीआर नहीं जाएगा। आपने उसका एफसीआर आप चेक कर लीजिए, 1.4 1.5 के बीच में रहेगा। और साथ में किसान भाइयों अगर उसमें आप हल्का सा आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, मीन्स अपना आप प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप पंगास के साथ आप आईएमसी का कल्चर वहां पे आपको काफी फायदेमंद होगा। मतलब क्या है किसान में, आप पंगास को फीडिंग कराइए,
जैसा कि मैंने कई पुरानी वीडियो में बता रखा है कि पंगास जो भी फीडिंग करती है उसका 20 से 25% वो डाइजेस्ट फीड नहीं कर पाती है और स्कीटा या बीट के माध्यम से वो तालाब में एज इट इज उसको छोड़ देती है। आप उसके साथ जब आईएमसी कल्चर करेंगे पंगास में, तो यही आईएमसी पंगास का जो बीट रहता है या स्कीटा जो रहता है उसका जो मल रहता है उसको खा के सही से बैक्टीरिया ग्रोथ कर लेती है। आपने 1 एकड़ में 12 से 15,000 पंगास डाल दिया है। कई कई बार ऐसा होता है कि सभी बच्चे, चाहे पंगास का हो या आईएमसी का हो, उनकी ग्रोथ एक समान नहीं हो पाती है। तो होता क्या है कि आपकी बड़ी मछलियों का जो रेट रहता है हार्वेस्टिंग से वो तो अच्छा बाहर दे देता है, छोटी मछलियां आपकी या तो कम रेट में जाती हैं, अदरवाइज आप उनको दोबारा उनको खिला पिला के आपको बड़ा करके बेचना होता है। इससे क्या होता है, नेक्स्ट जो कल्चर होता है आपका वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। करना क्या किसान भाइयों, आप जब भी उसको बच्चा डालें पंगास का, तो आप पहले उसको एक नर्सरी पॉन्ड में उसको डाल दें। नर्सरी पॉन्ड में डालने के बाद आप वहां से बच्चे को 100 ग्राम करने के बाद उसको ग्रो पॉन्ड में शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट करने से क्या होगा, जब आपके पास खुद नर्सरी होगी, आपके पास खुद अपना ग्रो पॉन्ड होगा, तो नर्सरी जब आप शिफ्ट करने लगेंगे तब 100 ग्राम के बच्चे को, जब आप 100 या 200 लाइन के बच्चे को स्टॉक करके 100 ग्राम तक उसको ले जाएंगे 3 से 4 महीने में, तो 100 ग्राम बच्चा जब आप उसमें ग्रो पॉन्ड में डालेंगे तो वहां पे आपको एक बार फिर से उनका छटनी करने का एक बार टाइम मिल जाता है कि वहां पे बच्चे को आप चॉइस कर सके, चूज कर सके कौन सा बच्चा बराबर का है, किसमें वेरिएशन ज्यादा है। जिस बच्चे के वेरिएशन ज्यादा होता है आप उसको नर्सरी पॉन्ड में फिर के रख लीजिए, अदर बच्चे को आप ग्रो पॉन्ड में शिफ्ट करके हार्वेस्टिंग उसको तैयार कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो किसान में अब बात करते हैं कि बच्चा आपको डालना कितना है। पंगास का जो बच्चा है 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, मीन्स 43,560 स्क्वायर मीटर, सॉरी स्क्वायर फीट की। तो अब आप 43,560 स्क्वायर फीट में जब पंगास का कल्चर करेंगे तो आपको 12 से 15,000 बच्चे डालने हैं। अब आप आईएमसी की बात करें तो 1 एकड़ में 5 से 6,000, अधिकतम 6,000 और मिनिमम 4 या 5,000 आप डाल सकते हैं। ये डालने के बाद किसान जब आप कल्चर करेंगे तो आपका कल्चर बेहतरीन और शानदार तरीके से हार्वेस्टिंग तक पहुंच जाएगा। और इसके बाद किसान भाई अब बात करते हैं कि जब कभी भी आप बच्चा लेते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे इतनी ज्यादा बल्क मात्रा में बच्चा चाहिए। ऐसा नहीं किसान भाई कि आप ज्यादा बच्चा डालेंगे तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा बच्चा डालने से उसकी फीडिंग सही नहीं हो पाती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, बच्चा स्ट्रेस में रहता है। जब किसान भाई हम ही सब लोग हैं, अगर भीड़ में खाना खाते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिल पाता है, सीधी सी बात है। अब आपने बच्चे को डाल दिया है 1 एकड़ में, आपने 30-40,000 पंगास का बच्चा डाल दिया है। कोई बच्चा खाना खाएगा, कोई बच्चा फीडिंग नहीं उठा पाएगा। जो बच्चा फीडिंग नहीं उठा पाएगा वो उसका साइज छोटा होता रहेगा, मीन्स वो उसी स्टेज में रुक जाएगा। उसका डेली वेट मैं आपको एक जो होता है एक एडीडब्ल्यू होता है, एवरेज डेली वेट, जो इसका एडीडब्ल्यू होता है वो पर डे आपका 0.5 ग्राम बढ़ रहा है। जो मछली अच्छी फीडिंग बना रही है उसका 1 ग्राम बढ़ रहा है या 1.5 ग्राम बढ़ रहा है। 10 लाइन का बच्चा हो या 20 लाइन का बच्चा हो, 50 लाइन का बच्चा हो, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो जो छोटा बच्चा रहेगा वो फीडिंग नहीं पा पाएगा। जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपका कुछ पंगास तो आपका 1 kg के नियर अबाउट रहेगा, लेकिन कुछ आप बच्चा देखेंगे कि वो 100-150 ग्राम के अंदर सिमट के रह गया है। होता क्या है, जब आप कभी भी बच्चा ओवर डेंसिटी या ओवर स्टॉकिंग करेंगे, हाई डेंसिटी करेंगे, तो आपको ये जो दिखेगा पूरा कार्यक्रम किसान भाई, वो दिखेगा ही दिखेगा कि कोई मछली ज्यादा बड़ी है कोई मछली छोटी है। इससे बचने के लिए किसान भाइयों आपको स्टॉकिंग का सही से ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल आपको जानकारी सटीक होनी चाहिए कि 1 एकड़ में आप कितना बच्चा स्टॉक कर रहे हैं। तो किसान भाइयों जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और रही जानकारी किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।